हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम अध्याय 5 दिशाएं के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर आप लोग अध्याय 1 से अध्याय 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं, ठीक है। नंबर है 7255057205, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं, ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अभ्यास का पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें, ठीक है। इसमें से सही विकल्प को चुनना है इन तीनों प्रश्न में से, ठीक है। पहला प्रश्न है प्रमुख दिशाएं कितनी होती है। प्रमुख दिशाएं कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 6, 3 और 12। तो प्रमुख दिशाएं 4 होती है, ठीक है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा एक के पहले के उत्तर में आप लोग लिखिएगा क नंबर में क्या है? 4, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? 5, 7, 4 या फिर 10। तो इसको आप लोग को हम यहाँ पे दिखा दे थोड़ा। यहाँ पे देखिए दिशाओं के बारे में बताया गया है। देखिए ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक है। देखिए उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व होता है। सबसे पहले समझिए, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम और इधर होता है पूर्व। कितने दिशाएं हो गए? 4, ठीक है। उसके बाद उत्तर और पूर्व के बीच होता है उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच होता है दक्षिण पूर्व। यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम। तो कितना हो गया? ये 4 गो और फिर 4 गो, कितना हो गया? 8 गो दिशा हो गया। और एक जहाँ हम लोग खड़े रहते हैं उसके ऊपर और नीचे ये कितना हो गया? 10 गो हो गया। तो प्रमुख दिशाएं कितने होंगे? यहाँ पे प्रश्न पूछा था प्रमुख दिशाएं, तो प्रमुख दिशाएं 4 होंगे, ठीक है। क्या दूसरा प्रश्न था कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? तो कुल दिशाओं की संख्या 10 है, ठीक है, यानी घ नंबर होगा। दस, ठीक है। आप लोग शायद समझ गए होंगे। देखिए इधर उत्तर होता है तो इसके सामने दक्षिण होता है, फिर अगर इधर पूर्व होगा तो इधर पश्चिम होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच होता है उत्तर पूर्व और इन दोनों के बीच होता है दक्षिण पूर्व। फिर इन दोनों के बीच होगा दक्षिण पश्चिम, फिर इन दोनों के बीच होगा उत्तर पश्चिम। ऐसे करके 8 गो दिशा हो गया, ठीक है। और आप लोग जहाँ खड़े रहते हैं उसके ऊपर और नीचे ये भी तो एक दिशा है, आसमान एक पाताल, ऐसे करके। तो ये कितना हो गया? टोटल 10 गो हो गया, यानी कुल दिशाओं की संख्या 10 होती है, ठीक है। शायद आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? बंगाल की खाड़ी जो है भारत के किस दिशा में है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा
इसका सही उत्तर होगा घ नंबर, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो तीसरे के आप लोग कौन सा टिक लगाइएगा? तो तीसरा का आप लोग टिक लगाइएगा घ नंबर, दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है खाली जगह को भरें। इसके पहला प्रश्न है हिमालय पर्वत भारत के डैश दिशा में है। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में है, लेकिन आप लोग उत्तर भी यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा 2 का 1 नंबर में आप लोग भरिएगा उत्तर। ठीक है, इसमें आप लोग को उत्तर भरना है। उसके आगे देखिए दूसरा प्रश्न, उत्तर तथा पूरब के बीच डैश दिशा होती है, यानी कौन सी दिशा होती है? तो यहाँ पे देखिए ये उत्तर है, ठीक है, और यह पूरब है, तो इसके बीच कौन सा दिशा है? यह तो उत्तर पूर्व। कौन सा दिशा है? उत्तर पूर्व। आप लोग को यहाँ पे भी दिखाए हम, यहाँ पे देखिए यह उत्तर है और यह पूरब है, तो इसके बीच कौन सा दिशा है? उत्तर पूर्व। ठीक है, और दिशा को पता करने के लिए यहाँ पे आप लोग के बुक में दिया गया है। अगर आप अपने मुंह को सुबह उठिएगा और अपने मुंह को पूरब की तरफ रखिएगा। पूरब दिशा कौन होता है भाई? तो जिधर से सूरज निकलेगा वह पूरब कहलाएगा, उधर आप लोग को मुंह करके खड़ा हो जाना है। ठीक है, और आपका पीठ जो होगा वह पश्चिम दिशा में अपने आप चला जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग मुंह अपना पूरब दिशा में करके खड़ा होते हैं तो आपका पीठ जो होगा वह अपने आप पश्चिम दिशा में चला जाएगा। ठीक है, और आपका जो दाहिना हाथ होगा वह दक्षिण की तरफ हो जाएगा, और आपका जो बायां हाथ होगा वह उत्तर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को हाथ फैलाकर खड़ा हो जाना, जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ है लड़का। तो आपके सामने पूरब होगा, आपके पीठ के पीछे पश्चिम होगा, और आपके दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण होगा, और बाएं हाथ की तरफ उत्तर होगा। और इन दोनों के बीच दक्षिण पूर्व कहलाएगा, और इन दोनों के बीच उत्तर पूर्व कहलाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच जैसे यहाँ पे भी है यह, इन दोनों के बीच उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच उत्तर पश्चिम, और इन दोनों के बीच दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को इन दोनों के बीच आप लोग समझ जाइएगा, जो जो इधर रहेगा दोनों को मिला देना है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे पूछा था कि उत्तर तथा पूरब के बीच कौन सा दिशा होगा? तो उत्तर तथा पूरब के बीच उत्तर पूर्व होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग को भरना है, दूसरे में आप लोग को भरना है उत्तर पूर्व। ठीक है, उसके आगे देखिए अरब सागर बंगाल की खाड़ी से डैश दिशा में है। तो अरब सागर बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में है, इसमें आप लोग को पश्चिम भरना है। ठीक है, ठीक है, अब इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। इसको आप लोग को लिख कर उत्तर देना है। ठीक है, इसमें केवल भरना था, इसमें टिक लगाना था, इसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला है आपके स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लिखेगा? आपके उत्तर दिशा में आपके स्कूल के उत्तर दिशा में जो होगा वो आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं, थोड़ा आप लोग को हम समझा दे रहे हैं। देखिए हम लिखे हैं कि हमारे स्कूल के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। ठीक है, आपके स्कूल के उत्तर में अगर पीपल का पेड़ होगा तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग के स्कूल में पीपल का पेड़ नहीं है, आप लोग के स्कूल में के उत्तर दिशा में सड़क है, तो आप लोग ऐसे लिखेगा कि हमारे स्कूल के उत्तर दिशा में एक सड़क है। ठीक है, सड़क नहीं लिखना आएगा, ऐसे लिख दीजिएगा सड़क है बस।
यहाँ तक सेम लिखना है कि हमारे स्कूल के उत्तर दिशा में एक सड़क है, इतना ही लिखना है। इधर नीचे का आप लोग को छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को शायद आप लोग समझ चुके होंगे। उसके आगे देखिए, ध्रुव तारा किस दिशा में नजर आता है। तो इसके उत्तर में आप लोग को लिखना है कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में नजर आता है, ठीक है। इसमें चेंज कोई नहीं करना है, ठीक है। जैसा लिखा है वैसे ही आप लोग को इस वाले प्रश्न को लिख देना है, ठीक है। बस आप लोग को नीचे जो हम टिक लगा रहे हैं टिक नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए उसके अगला प्रश्न है, दिशा सूचक यंत्र से दिशा की जानकारी कैसे करते हैं। तो इसके उत्तर में आप लोग को लिखना है, दिशा सूचक यंत्र में एक सुई लगी रहती है जिसके दोनों छोर में चुंबकीय शक्ति होने के कारण यह हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के तरफ घूमता है और यह दिशा को दर्शाता है, ठीक है। और इससे हम लोग को दिशा पता चल जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है, आपका घर विद्यालय से किस दिशा में है, ठीक है। तो इसको आप लोग को अपने से लिखना है। यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे हैं कि हमारा घर विद्यालय के पश्चिम दिशा में है, ठीक है। अब आपका घर किस दिशा में है हमको तो नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने घर पे पूछ लीजिएगा कि आपका घर विद्यालय के किस दिशा में, अपने सर से पूछ लीजिएगा या फिर अपने घर पे किसी से पूछिएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग का घर विद्यालय से पश्चिम दिशा में हो, तो आप लोग ऐसे ही पूरा लिख दीजिएगा। अगर आप लोग का घर उत्तर दिशा में हो तो यहाँ पे केवल उत्तर लिखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखिए बता दें। उत्तर में होगा तो यहाँ पे केवल आप लोग को उत्तर लिखना है, पश्चिम के जगह यहाँ पे केवल उत्तर लिखना है, ठीक है। अगर दक्षिण में होगा तो आप लोग को दक्षिण ऐसे लिख देना है, ठीक है। और पूर्व में होगा तो आप लोग को पूर्व ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसी तीनों में से कोई यहाँ पे होगा, नहीं तो यही वाला होगा, ठीक है। तो चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, आपके मित्रों के घर विद्यालय से किन किन दिशाओं में है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हमारे मित्रों का घर विद्यालय से उत्तर और दक्षिण दिशाओं में है, ठीक है। अगर आप लोग के मित्र का घर किसी का पश्चिम में है तो आप लोग यहाँ पे पश्चिम भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक मित्र का घर उत्तर में है तो एक मित्र का घर दक्षिण में है। अगर एक और मित्र होगा जिसका घर पश्चिम में है तो पश्चिम भी यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर पूरब लिख सकते हैं, ठीक है। पूरब नहीं लिखना है, पूरब ऐसे लिखना है, सॉरी पूरब यहाँ पे र रहेगा उसके बाद ब रहेगा, तो पूरब आप लोग को ऐसे लिखना है, पूरब, ठीक है। पश्चिम, अगर पश्चिम में भी किसी का घर है तो ऐसे आप लोग को पश्चिम लिख देना है, ठीक है। तो गलत आप लोग को नहीं लिखना है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके विचार से आपके गांव मोहल्ले को सुंदर बनाने के लिए किन किन परिवर्तनों की जरूरत है, ठीक है। तो यह आपके अपने विचार से बताना है। इस प्रश्न को आप खुद करिएगा और 7वें नंबर को भी खुद करिएगा। छठे और 7वें प्रश्न को आप लोग को खुद करना था, लेकिन यहाँ पे हम इसका भी उत्तर बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हमारे गांव या मोहल्ले को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले गांव में रहने वाले सभी लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, ठीक है। वह शिक्षित रहेंगे तभी गांव मोहल्ले में कोई अच्छा काम होने देंगे, ठीक है। नहीं तो सड़क बनेगा या फिर नाला नाली सब कुछ भी सरकारी काम होगा तो नहीं होने देंगे। अगर शिक्षित रहेंगे तभी ना होने देंगे। बहुत से गाँव में क्या होता है कि सरकारी कल ही चोरी हो जाता है, तो कौन चोरी करता है, गाँव ही के ना लोग कोई चोरी करता होगा। तो वो लोग शिक्षित रहेंगे तो उनको ये सब पता होगा कि इससे सभी को फायदा है, तो इसको चोरी नहीं करना चाहिए। उनको भी फायदा है, गांव को लोगों को फायदा है, गांव में दूसरे लोग आ रहे हैं उन लोग को फायदा है।
तो शिक्षित रहेंगे तो ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गांव को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के लोगों को शिक्षित होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि पक्की सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। सुंदर बनाना है तो पक्की सड़क होना चाहिए, बढ़िया एकदम, ठीक है। एवं सड़क पर पानी लग जा रहा है, रास्ते पर पानी लग जा रहा है, तो उसके लिए सड़कों के दोनों तरफ नालों का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। एवं इत्यादि और भी काम करना पड़ेगा जिससे गांव सुंदर लगेगा, ठीक है। तो और भी आप लोग को इसमें ऐड कर लेना है जो आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है, कि आपको आपके गांव में कौन सा चीज़ का कमी है। हो सकता है किसी गांव में स्कूल ना हो, तो स्कूल भी रहेगा तो और अच्छा रहेगा, और गांव अच्छा लगेगा, सब चीज़ वहाँ पे उपस्थित रहेगा आपके एक ही गांव में। आप लोग को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को इसको लिख लेना है। ये तो आप लोग को खुद से लिखना था, हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बता दिए हैं, हिंट दे दिए हैं, इसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। चाहे तो आप लोग इसको पूरा कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए अगला प्रश्न है, इस परिवर्तन से वहाँ के मानचित्र में क्या क्या परिवर्तन आएगा। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इस परिवर्तन से वहाँ के मानचित्र में निम्न परिवर्तन आएगा, ठीक है। जिस मानचित्र में पक्की सड़कें नज़र नहीं आती थी, जिस मानचित्र में वहाँ के पक्की सड़कें नज़र नहीं आती थी वह आएगी, नाले नज़र आएंगे। तो क्या लिखिएगा कि मानचित्र में पक्की सड़कें नज़र आएंगे एवं नाले नज़र आएंगे। और भी काम हुआ रहेगा, जैसे स्कूल बना रहेगा तो स्कूल भी नज़र आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। और कुछ बना होगा तो वो भी नज़र आएगा। इसको आप लोग अपने से इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके उत्तर को भी चाहे तो आप लोग ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं या फिर इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर और कुछ बना हो तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके अगला प्रश्न है, चौथा नंबर है क्रियाकलाप। बिहार के नक्शे से विभिन्न दिशाओं में स्थित स्थानों की पहचान कर दिशाओं के सामने उनका नाम अंकित कीजिए। देखिए जो बिहार का नक्शा है, देखिए नक्शा का मतलब मानचित्र कहिए, मैप कहिए या फिर नक्शा कहिए, एक ही बात होता है, ठीक है। तो जो बिहार का मानचित्र है उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन सा स्थान है उसको आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो इसके उत्तर को भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चौथा का उत्तर में आप लोग लिखिएगा, उत्तर दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है, पूर्व दिशा में क्या है और पश्चिम दिशा में क्या है। तो देखिए बिहार के उत्तर दिशा में यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ये जो उत्तर दिशा है बिहार का, देखिए बिहार का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको उत्तर दिशा बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इस साइड आप लोग को नेपाल मिलेगा, ठीक है। कौन सा स्थान है, नेपाल एक देश है, ठीक है। और इसके दक्षिण में यानी नीचे, यहाँ पे दक्षिण दिशा है बिहार के नीचे क्या है, झारखंड है, झारखंड, ठीक है, जो बिहार से ही अलग हुआ है, ठीक है। यह एक राज्य है जो बिहार से ही अलग हुआ है, ठीक है। और इसके पूर्व में यानी इस साइड है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और इसके पश्चिम में यानी इस साइड है उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसको शॉर्ट में यूपी भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है सही से, ऐसे लिखिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसको शॉर्ट में यूपी भी बोला जाता है, ठीक है। यू से उत्तर, पी से प्रदेश, ठीक है, जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, जो बिहार के पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो चलिए इस अध्याय में 4 ही प्रश्न थे और चारों प्रश्न का उत्तर हम बता दिए, ठीक है। और अगर आप लोग को
अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और हाँ, कोई भी प्रश्न समझ में न आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा। ठीक है।